नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट सेवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि जब हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है तब हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम उसके लिए फिर क्या उपाय कर सकते हैं। आज हम ये जानेंगे कि हमारा मूलाधार चक्र हमें जागृत करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यदि मूलाधार चक्र जागृत नहीं होगा या फिर वो ख़राब अवस्था में होगा तो हमें किन प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी आपको मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं। यदि आपको इनमें से कोई भी बातें या फिर इनमें से कई बातें अपने अंदर दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि आपका मूलाधार चक्र कहीं ना कहीं ख़राब अवस्था में है। यदि आप बहुत अधिक बीमार पड़ते हैं या बहुत लंबे समय से किसी एक बीमारी से ग्रसित होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको बचपन से ही कुछ बीमारियां होती हैं और बहुत लंबे समय तक वो चलती है, तो समझ जाइएगा कि उनका मूलाधार चक्र ख़राब है। साथ ही जिनका मूलाधार चक्र ख़राब होता है उनको हड्डियों की बहुत प्रॉब्लम जाती है, हड्डियों की बीमारियां उनको ज़्यादा लग जाती है। साथ ही ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर, सर पे माइग्रेन और अल्सर और भी कई जो बीमारियां हैं, ये इसके पीछे कारण यही होता है कि उनका मूलाधार चक्र बहुत ही बिगड़ी हुई अवस्था में रहता है। साथ ही वह लोग जिनको पेट से जुड़ी कई सारी समस्याएँ होती हैं, जैसे उनका खाना नहीं पचता है, पेट में पथरी हो जाना, किडनियों का ख़राब हो जाना या किडनियों से जुड़ी प्रॉब्लम, साथ ही जो महिलाएं होती हैं उनको पीरियड से जुड़ी जो प्रॉब्लम होती है, इन सब चीज़ों के पीछे जो कारण होता है वो यही होता है कि उनका मूलाधार चक्र ख़राब होता है। और अगर आपका मूलाधार चक्र यदि ख़राब है तो आप या तो ज़रूरत से ज़्यादा मोटे रहेंगे या ज़रूरत से अधिक ही पतले हो जाएंगे। और साथ ही आपको नींद से जुड़ी समस्या भी बहुत होगी, या तो आप बहुत देर तक सोने वाले लोगों में से एक होंगे या फिर आपको नींद आएगी ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद की बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको नींद ही नहीं आती। तो नींद से जुड़ी जो समस्या होती है उसके पीछे भी कारण मूलाधार चक्र का ख़राब होना होता है। इसके अलावा शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी का ना होना, अत्यधिक आलस आना, ये सब लक्षण भी मूलाधार चक्र के ख़राब होने के माने जाते हैं। और साथ ही साथ बहुत अत्यधिक सेक्सुअली विचारों का दिमाग में चलना, और आप हर वक्त यदि उन्हीं गंदी विचारों के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के बारे में उन्हीं चीज़ों को करना चाहते हैं, तो इसके पीछे भी कारण मूलाधार चक्र का ख़राब होना होता है। और यदि आप एकदम संसार में घुसे हुए इंसान हैं, आपको बिल्कुल भी आध्यात्मिक तरफ इंटरेस्ट नहीं आता है या किसी भी स्पिरिचुअल चीज़ों में आपका मन नहीं लगता, तो इसके पीछे भी कारण मूलाधार चक्र का ख़राब होना ही माना जाता है। और इसके अलावा यदि मैं मानसिक स्थिति की बात करूं तो यदि आप बहुत अधिक डिप्रेशन में रहते हैं, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, वो चीज़ें जिनके बारे में कोई नहीं सोचता उनके बारे में आप सोचते रहते हैं, आपको बहुत अधिक इनसिक्योरिटी होती है चीज़ों को लेकर, आपके अंदर एक बेवजह का डर बना रहता है चीज़ों को लेकर कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, या फिर हर बात पे नेगेटिव थॉट का आना और बिना वजह का डर लगना, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसके पीछे भी कारण यही होता है कि हमारा मूलाधार चक्र ख़राब है। और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको यदि हम करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र ख़राब अवस्था में पहुंच जाता है, जैसे कि अत्यधिक शराब पीना, काम उत्तेजक वाली चीज़ों में अत्यधिक ज़्यादा रहना और हर वो चीज़ करना जिससे किसी का बुरा हो जाता है या किसी का बुरा करते हुए देखकर हमको मज़ा आना, या किसी को बुली करना, या हर वो बुरी चीज़ जो एक अच्छा इंसान नहीं करता है, यदि आप उन सब चीज़ों में रहते हैं तो आपका मूलाधार चक्र धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाता है। तो यदि आप सच में इन शारीरिक और मानसिक बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और इन प्रॉब्लमों से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको अपना मूलाधार चक्र ज़रूर जागृत करना चाहिए। और आप अपना मूलाधार चक्र किस प्रकार जागृत कर सकते हैं ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, और साथ ही आगे भी अपने और वीडियो बनाकर मैं बता दूंगा स्पष्ट तरीके से कि आपको मूलाधार चक्र को किस प्रकार एक्टिव करना है। यदि आपका मूलाधार चक्र आप जागृत करके एक सामान्य या फिर अच्छी अवस्था में ले आते हैं तो आपको कई सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। पहली फ़ायदा तो ये मिलता है आपको कि आपके जो शारीरिक और मानसिक जो तनाव होते हैं या फिर शारीरिक जो बीमारियां होती है वो एकदम ठीक होना चालू हो जाती है। आपका मन एकदम प्रसन्न रहने लग जाएगा, आप चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल करने लग जाएंगे, और साथ ही साथ आपके जो सोचने का नज़रिया होगा वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके साथ ही हमारा जो एक आत्मविश्वास होता है वो अंदर से बहुत ही बढ़ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मूलाधार चक्र का जागृत होना अति आवश्यक है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट होता है कि मूलाधार मतलब किसी भी चीज़ का मूल आधार। तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो मूलाधार चक्र होता है वो मूल आधार माना जाता है। इसलिए जब मूल आधार यानी मूलाधार चक्र जागृत होता है तो हमारे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला चक्र होता है। और जब ये धीरे धीरे जागृत होना स्टार्ट होता है तो इसका असर हर एक चक्र पर धीरे धीरे होने लग जाता है और हमारा रास्ता आध्यात्मिक उन्नति के लिए खुलता चला जाता है। तो एक साधक के लिए तो अति महत्वपूर्ण है कि अपने मूलाधार चक्र को अच्छी तरीके से जागृत करके उसे बैलेंस अवस्था में रखे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।